इन सब की गर्दन पर एक जैसा निशान है, लेकिन निशान मिटा दिया गया है। मतलब बाइंदर साहब बेकसूर हैं? वो बेकसूर है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। वाह मेरा बेटा आजिया फंदी। हमलावर सलीबी थे, सोना भी उन्होंने चुराया। जाहिर है एक चाल थी। उनका मकसद खजाना नहीं था, बल्कि हमें आपस में लड़वाना चाहते थे। यानी उन्होंने मेरे लिए भी एक जाल बिछाया, मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि सारी सूरत हाल आपको बता सकूं। जिस हथियार ने बोरान को जख्मी किया वो भी सलीबियों की थी, और सोना भी उन्होंने ही चुराया। अलाउद्दीन साहब की तरफ से लाए हुए शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है, बाइंदर साहब बेकसूर हैं। अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लगता है आपको फैसला पसंद नहीं आया सादत खातून। जब उसके सरदार ने उस पर यकीन नहीं किया तो हमारा शक तो उसे ही बढ़ जाएगा ना। मगर शुक्र है जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना किसी की बसीरत की कमी किसी मुमताज उस्ताद की जान ले लेती। अदालत ने अपना इंसाफ का रास्ता तलाश कर लिया है। अब हमें इजाजत दीजिए उस्मान साहब, आपका रास्ता आसान हो और अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए। अल्लाह हमें नासिर हो। हरगिज फिक्र मत करें, जिसने भी आपके साथ ये किया कसम खाता हूं कि उसे गर्क कर दूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे उस्मान सरदार। बहुत अच्छे उस्मान, बहुत अच्छे। खुशी मनाओ कि बाइंदर को बचा लिया तुमने, लेकिन याद रखना ज्यादा देर खुश नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें। तैयारियां शुरू कर दो, हम 2 दिन बाद सोत को खून में रंग देंगे। इस बार मेरा खंजर उस्मान के दिल में बेवस्त हो जाएगा। हम सोत के लोगों को उकसाकर बगावत शुरू करेंगे। आप बताइए, आपकी इसमें क्या राय है उस्ताद गिरा? बगावत नहीं वसीलिस, हम दावा बोलेंगे। मुअज़्ज़िज़ ईसाई सिपाही की हैसियत से और सलीबी होने की हैसियत से हम सोत को खून में रंग देंगे। इसलिए हमें अपने सिपाहियों को खुफिया तौर पर शहर में दाखिल करना चाहिए। तैसालियुस,
बरसों से सोत में रह रहा है। हसन आगा के नाम से जाना जाता है। वो उस पर बहुत भरोसा करते हैं। हसन आगा, तुम वो हो जो चुपके से हमारे सिपाहियों को अंदर ले जाओगे। माफी चाहता हूं जनाब, लेकिन बगावत शुरू करने के बजाय ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे तो ईसाइयों की तरफ मोड़ देंगे तमाम तीरों को। ईसाइयों और हुक्मरानों को मुत्तहिद करने के लिए वसीलेस, ये हमारे अकेले की जंग नहीं है, समझे? बल्कि ये सलीब और हिलाल के दरमियान की जंग है। सोवत पर हमारे हमले के बाद तमाम तेकफुर मुत्तहिद हो जाएंगे और वहां जो कत्लेआम होगा उसके बारे में ये सब सुनेंगे। और जहां जहां मुसलमान सांस ले रहे हैं, बेलिजिक, अनागोल, कराजाहिसार, हर वो जगह जहां मुसलमान सांस ले रहे हैं। दुश्मन का मकसद हमारे इत्तेहाद को ज़र्ब लगाना है और ये वाज़ेह है, लेकिन मेरे रब का करोड़ शुक्र है कि हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। शुक्र है खुदा का। शुक्र है। शुक्र है। खैर, मसला इस कदर बड़ा था कि इस सब में शक की गुंजाइश तो बाकी ही नहीं थी, मगर आपको बचाने के लिए हमने पूरी कोशिश की। बहुत शुक्र है मेरे रब का कि हकीकत जाहिर कर दी उसने। चूंकि बाइंदर साहब उन्होंने आपको इस घिनौने खेल में शामिल करने की कोशिश की, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें तलाश कीजिए। इंशाअल्लाह जनाब। हम दोबारा एक दस्तरखान पर जमा हैं। शुक्र है उस रब का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बोरान भी यहां होता तो खुशी का मकाम ही कुछ और होता। बोरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ओए माशाल्लाह, उठ खड़े हुए। हाँ मेरे भाई, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ जनाब। क्या मुझे इस दस्तरखान पर खाने की इजाजत है? ओए माशाल्लाह, आ जाओ। ख्याल से, आहिस्ता। देखा, बोरान की जैसे ही आमद हुई है, दस्तरखान पर हमारे ईद का समा है। चलिए खाइए। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। चलिए कीजिए शुरू। वैसे उस्मान साहब, अब हमारी औलादों की शादी की बारी है ना बाला? हाँ, अब वक्त आ चुका है। क्या ऐसा नहीं है? नहीं, अभी काफी वक्त है। मुझे लगता है आप हमसे छुटकारा चाहती हैं, ऐसा ही है ना? देखो जरा, देखो जरा, कोई शक नहीं कि वक्त आ गया है। इनकी शादियों का वक्त पे शादी कर लेना जरूरी है। ये अनकरीब होने को है जनाब। हर जगह पैगाम भिजवा दिया है। दोनों शहजादों के लिए अच्छी दुल्हनों की तलाश में हैं। वैसे आप क्यों तलाश कर रही हैं? इनकी दुल्हनें तो पहले ही तैयार हैं। और क्या वो... कर रही? अपना खाना खत्म करो और कमरे में जाओ। ये लो और चुपचाप खाना खाओ। उस्मान का छोटा बेटा बहुत ज़हीन है। वो अपने बड़े भाई की तरह नाफरमान नहीं है। सही कहा वालिदा, मगर हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो शेख अदबाली का पोता है। आही और बाजियान की जंगजू खवातीन उसकी उम्मीदवार है। सुना है कि सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। करते होंगे वालिदा। अलाउद्दीन तुमसे मोहब्बत करता है गोंजा।
वालिदा, ये क्या कह रही हैं? वही जो तुमने सुना। तुम्हारे लिए उसकी आंखों में चमक देखी है मैंने। वालिदा, मैं... तुम अलाउद्दीन को अपने साथ इश्क करने की इजाजत दोगी गोंजा। उसे अपने इश्क में ऐसे गिरफ्तार करोगी कि वो सिर्फ तुम्हारे अल्फाज दोहराए। ये आप क्या कह रही हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ गोंजा। तुम एक होशियार लड़की हो और जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। हरगिज़ भी उससे सच्चा प्यार करने के बारे में सोचना भी मत। मैं जानती हूं तुम कोई कमजोरी नहीं दिखाती, मगर ये जिम्मेदारी है, समझ गई? जैसा आप कहें वालिदा। कल सुबह मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी गोंजा। उसे आप सोत में बाला खातून के पास ले जाएंगी। होशियार उस्मान साहब! जंगजू तैयार है उस्मान साहब। और मुबस्सिर? जी भेज दिए जनाब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। आपका रास्ता आसान हो जनाब, और किस्मत आपकी हामी हो। अल्लाह ताला आपको अपनी हर मंजिल में कामयाब करे इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाला, ठीक ना हो जाओ जब तक घुड़सवारी करने का मत सोचना। आप फिक्र ना करें जनाब, अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए। शुक्रिया शुक्रिया। चलो फिर। जनाब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी साथ चलना चाहता हूँ आपके। वो मंगोल क्या कर सकते हैं इसका अंदाज़ा नहीं है हमें। और हान ने ठीक कहा, मुझे भी आपके साथ चलना है। रुको मेरे बच्चों, यहाँ काम है आप दोनों का। दोनों यहाँ मेरी आंखें और कान बंद कर रहोगे। अब मेरी बात सुनो गौर से। तुम यहाँ के नायब होगे मेरे जाने के बाद। और हाँ, लोगों के सामने उस तरह से पेश मत आना जिस तरह तुम अदालत में पेश आए थे। कोई फैसला नहीं करोगे जब तक कि तुम्हें यकीन ना हो जाए। जो हुक्म जनाब। आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए बाबा। यहाँ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। दुआ है कि सफर आसान हो। ये भूलना मत कि तुम्हारे पास महल अमानत है। अलाउद्दीन, तुम सोच जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारी वालिदा अमानत है। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। उम्मीद करता हूं आपका सफर अच्छा गुजरे। खुश रहो। ठीक है, अब हम चलते हैं। चलते हैं हम। हाँ, ओह, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा तो रहान साहब, अब जबकि आपका ओहदा सरदार का है, कैसा लगता है फिर ये सब आपको? ये ऐसी जिम्मेदारी है जिससे लगता है कि बहुत बोझ उठाया हुआ है अपने पीठ। ये बोझ उठाने के लिए आपको एक साथी की जरूरत है भाई। इसे अकेले ना उठाइए। क्या मतलब? मेरी बात समझें भाई। वालिदा ने सरहदी इलाकों में पैगाम भेजा है। वो दुल्हन ढूंढ रही हैं आपके लिए।
मलहून खातून, लगता है आप इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। किसी मुनासिब वक्त पे मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खैरियत है सादत खातून? अगर जरूरी है तो आप मुझे यही बता दीजिए, मैं भी मसरूफ हूँ। हर मामले के लिए एक जगह और वक्त होता है। तुम उन औरतों को सजा दोगी जिन्होंने इन कालीनों को तैयार किया है। ये आप क्या कह रही हैं सादत खातून? तुम जानती हो मैंने क्या कहा? मैं अपनी सरजमीन पर ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सादत खातून, जिन्होंने ये कालीन इकट्ठे किए इतनी जल्दी में जो थे वो आपके जंगजू थे। ये गलती उनकी है, इसके अलावा क्या हमने इसकी अदायगी नहीं की? मलहून खातून, मैंने अभी आपको बताया कि ये सही वक्त नहीं, अभी हमें कोई और मसला दरपेश है। सुनो जय खुदाई, इन्हें हमारे नए ताजिर से मुतारिफ करो। वालिदा, इजाजत हो तो जाऊं क्या मैं? ठीक है औरहान। मेरी बात गौर से सुनो। वक्त आ गया है कि आपको बाजार के नए ताजिर से मिलवाया जाए। बोलो फिरा खातून। बोलो फिर। सरहदी बाजार में खुशामदीद। बोलो फिरा खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी में क्या लाए हैं? खोलो इसे, देखना है हमें। गंदम लाया हूं मैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये रही। लेकिन यहां से वापस नहीं जा सकोगे। हम साथ को चला देंगे और जो हमारा है वो लेके जाएंगे।
हम ही हैं जो तुम्हें इस भट्टी में दफना देंगे। सिपाहियों, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वालिदा, आप यहाँ मत रुके। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी इस तरह। कोई मीनारों से लड़ाई का ऐलान करे। बाला खातून की हिफाजत करो। फतह सिर्फ ईमान वालों की होगी। चलो सिपाहियों, अल्लाहू अकबर।
उस्मान, ये किसका सोना है? क्या तुम मुझे वो दोगे जो मेरा है? हाँ, ये सोना तो कोनिया का है उस्मान। मुझे विरासत में मिला है ये सोना। कैसे हो सकता है तुम लोगों का? मैं हूं अफजल हसन। कोनिया और महल ये सब मेरा है। तो ये सारा सोना कैसे हुआ तुम्हारा? साथियों, ले जाओ से। हमारी सरजमीनों पर तुम लोग आकर यहाँ हुकूमत के ख्वाब देख रहे हो, तो क्या ये सरजमीन तुम्हारी हो गई? जल्द जान जाओगे, जल्द सीख जाओगे। भेड़िया पकड़ा नहीं जाता, हिसाब लेता है तुम जैसों से। तुम्हें क्या लगता है उस्मान, मुझे मार कर तुम यहाँ से जिंदा बच पाओगे? ये तुम्हारा नहीं, मेरा मसला है। खुश आमदीद होलोफेरा खातून। शुक्रिया आलकिन खातून। मालूम नहीं, लेकिन औरहान साहब आजकल यहाँ आने लगे हैं। वैसे आप तो उस्मान साहब के महल में थी ना? जी हाँ, वही थी, लेकिन अभी हम लोग सादत खातून के पास रहते हैं। यही था किस्मत में। छोटी उम्र से जानती होंगी आप तो औरहान को। क्या मैं नहीं जानती होंगी भला? वो बचपन में बहुत ही शरारती बच्चा था, लेकिन वो अलाउद्दीन से मशक करने के लिए हमेशा झगड़ता रहता था। अब तो बड़े हो गए हैं। इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि होलोफेरा यहाँ होगी? नहीं था मालूम। लग रहा है मुझे कि तुम नहीं जानते थे, मगर तुमने देखा वो होलोफेरा हमारी तरफ नहीं बल्कि उनकी तरफ है। किसी बाज़ंतीनी पर यकीन नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक तुर्क लड़की तलाश करूंगी। वालिदा, पता है क्या, मलहून खातून औरहान के लिए लड़की तलाश कर रही हैं, लेकिन मुझे पता है सब कि वो किसे चाहता है। औरहान, इसे तूल ना दो। जिस काम के लिए आए हो वो करो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं ग्राहकों से मिलूंगी जाके। हाँ ठीक है। मेरा बेटा कहाँ है? कब से तलाश कर रही हूँ उसे। वालिदा, आप भाई पर बहुत दबाव डाल रही हैं। होलोफेरा, महमद साहब, इफ्तिताह करना चाहता हूं मैं। इफ्तिताह? आपसे खरीदने वाला पहला शख्स। पहली मुलाकात के लिए माजरत चाहता हूं। खुशी है कि आपको याद है। कोई शक नहीं कि वो मुलाकात बुरी थी। माफी कबूल कर ली मेरी आपने। आपका सारा सामान खरीदना चाहता हूं मैं। क्या कहा? माफी कबूल करो। तो चलिए ठीक है, माफी कबूल करती हूं मैं। खैरियत तो है औरहान? अब क्या तुम्हें हिसाब देंगे? हिसाब देंगे। होलोफेरा से मुताल्लिक हर चीज का हिसाब देंगे। मैं अपने मामलात खुद हल कर सकती हूँ औरहान साहब।
ये मेरा और मेहमद साहब का मामला है। होलो फिरा। और हान यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। तुम कर क्या रही हो यहाँ? मैं शायद यहाँ पर तिजारत करने आई हूँ अरहान साहब। तिजारत करने आई हो तुम यहाँ? होलो फिरा, मेहमद से दूर रहोगी, भरोसा नहीं किया जा सकता उसका। मैं सिर्फ तिजारत कर रही हूँ अरहान। तुम तुर्क उसे क्या कहते हो? हाँ, सख्त मेहनत। वैसे वालिदा से कह रहे थे कुछ, तो वो तलाश कर रही है तुम्हारी दुल्हन। हैरानी कैसी? यहाँ हर कोई यही गुनगा रहा है कि अरहान की दुल्हन ढूंढी जा रही है। सब अच्छी तरह जानते हैं, उन सबको मालूम है कि मैं किसे चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं होलो फिरा। शायद अब चलना चाहिए मुझे, माफ कीजिएगा। चलो जान बचाओ अपनी, चलो चलो अपनी अपनी जान बचाओ, जान बचाओ, जल्दी करो। अंदर चले, जल्दी करें, जल्दी आए। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गोंजा, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। अलाउद्दीन, वो लोग हुजूम में आ रहे हैं, हम लोग क्या करें? अल्लाह साथ है हमारे, और उसके अलावा कोई फाते नहीं। अल्लाहू अकबर। कहो वसीलिस। सोत मज़ाहमत कर रहे हैं उस्ताद गिरा, वो हार नहीं मानेंगे, लेकिन हमने आग जला दी है। तीसालियुस को खबर भेजो, फौरन पीछे हटने का कहो। उन्हें उस जगह जाने दो जिस पे इत्तेफाक किया था। समझ गए ना तुम? जाओ।
लगातार इन मंगोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। चला दो सब, मार दो सबको, किसी पे रहम मत करना। चले सिपाहियों, चले खवातीन, इन्हें भागने ना देना। चलो। भाई संगूर, क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। चले चलो। या अल्लाह! सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। चलो। जो भेड़िए को काटता है उसे अपनी आकबत मालूम होनी चाहिए। भाई संगूर, आप ठीक है ना? जख्म गहरा तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। हमने काफिरों को शिकस्त दे दी। अल्लाह का शुक्र है। मैं इसके लिए मकरूज हूं आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हम सबसे राजी हो शहजादी। अलाउद्दीन, वालिदा, ठीक हो तुम? दिखाना जरा। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है। सिपाहियों, खवातीन, शहीदों को दफनाने का बंदोबस्त करें और जख्मियों को शिफाखाने मुंतकिल करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र है तेरा या रब। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्र है तेरा या रब। शुक्र अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। आप बाजार में कह रही हैं कि मेरी दुल्हन ढूंढ रही हैं। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? इसमें क्या बुराई है? बोलो। ना सिर्फ इस बाजार में, मैंने तो कबीलों को भी पैगाम भेजा है। भाई गुस्सा मत कीजिए। खामोश रहो फातिमा, ये जो मसला है हल होके ही रहेगा। वालिदा, मेरे दिल में कौन है, क्या ये बात आप नहीं जानती हैं? अपने दिल पर काबू रखो तो बेहतर होगा। इस बारे में पहले बात हो चुकी है। मलहून खातून, क्या बात है जयकुताए?
इतनी सारी चीजें दुकान की मेज पर रखना कायदे के खिलाफ है। बहुत ज्यादा माल रखा हुआ है आपने, जो जरूरी नहीं उसे हटा दीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम चरकुताए? किस लिए? क्या तुम यहाँ नए कायदे कानून ला रहे हो? यही कानून है और मानना पड़ेगा आपको। यहाँ जो कोई भी कारोबार करेगा उसे कानून पर अमल करना होगा। जरकुताई साहब, आप क्यों मुसीबत पैदा करना चाहते हैं? यहाँ तिजारत करने के लिए सब लोगों को बराबर का सामान रखना होगा, यही है कानून। शहजादे, सौद पर हमला हुआ है। सौद पर? अलाउद्दीन भाई और बाला वालिदा तो वहाँ हैं। और हाँ, तुम जल्दी सौद जाओ और हम यानी शहर जाएंगे। वो लोग वहाँ पर भी हमला कर सकते हैं। चलो चलो जल्दी करो। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो, चलो। जरकुताई, आप यहाँ? क्या कोई बुरी खबर है? सौद पर हमला हुआ है। मेहमत, मैंने होलोफेरा का सारा सामान खरीद लिया। अच्छा क्या मैंने? और अब इस तरह तुम उसका दिल भी जीत लोगे। क्या गोंजा अभी तक नहीं आई? नहीं याकूब साहब, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। याकूब सरदार, एक बुरी खबर है, सौद पर हमला हुआ। कौन सा सौद गई है? क्या? ये किसने किया जरकुताई? सिलेबियों ने। अहमद, तुम जल्दी जाओ, देखो। जो आपका हुक्म। खातून, तैयारी करो, ये नहीं शहर जा रहे हैं। उस्मान मौजूद नहीं है, हमें नज्म ज़ब्त से काम लेना होगा। अगर मेरी बहन को जरा सा भी नुकसान पहुंचा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर अपनी बहन से मिलना ही है तो यहाँ बातें करने से बेहतर है कि वहां जाएं। ये जंग जीतना इतना आसान नहीं है। देखो कितना खून बह गया। हार मान लो, तुम थक कर मर जाओगे उस्मान। लड़कर मरना हमारे लिए शर्फ की बात है, और लड़े बगैर मौत हमारे लिए शर्फ नहीं है। चलो अब आ जाओ। कोनिया हमारा है, सोना हमारा है, हत्ता कि तुम्हारी जान और माल सब कुछ हमारा है। जिस चीज पे मेरा भी हक नहीं, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? मेरी जान का मालिक अल्लाह है। रुक जाओ उस्मान। जनाब, सिपाहियों, रुक जाओ। क्या आप सब ठीक हैं? जी हम ठीक हैं। आप लोग तो ठीक है ना?
सऊद के रहने वाले आप सभी गाजी और अजीम हैं। अपना सर उठा के रखें, अपनी आंखों के आंसू साफ करें। हमारा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन सऊद तो फिर भी हमारा है मदाहा। दुश्मन चाहे बिजली की तरह आए, गम नहीं, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। मुसलमान वो है जो घुटने नहीं टेकता। हम कभी मायूस नहीं होंगे, अपनी उम्मीद को हर हाल में जिंदा रखेंगे। नमरूद और फिराउन और उस जैसे बहुत से लोग गुजरे हैं, मगर हक हमेशा गालिब आया है। अभी हमने देख लिया, ये काफिर कभी भी बाज नहीं आते अपनी शैतानी खसलतों से। हमें ये मालूम है, मगर अल्लाह हमारा शाहिद है कि हमने अपनी जानों से हमेशा ही अपनी सरजमीन का दिफा किया है और हमने इसे बचाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया। सौत में जो कुछ हुआ उसकी खबर याकूब तक पहुंच गई होगी। खबर सुनते ही फौरन यानी शहर जाएगा। हाँ, ये मौका जाया नहीं करना चाहेंगे आप याकूब साहब। खेल में मजा आने वाला है वसीलिस। अब जंग शुरू होगी और इसका फायदा होगा हमें। चलो चलते हैं। खवातीन, मुझे आप सब पर बहुत फख्र है। सऊद को हमसे छीन नहीं सकता कोई, आपने साबित कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। आप सभी सिपाही अपने खून की आखिरी कतरे तक लड़े। सऊद के सारे लोगों को आप पर नाज है। जान से अजीज अपनी अमानतों का आपने ख्याल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सब से राजी हो। आमीन। अलाउद्दीन। जी वालिदा। क्या तदबीर की है तुमने? सिपाही बढ़ा दिए हैं और जंगजुओं से पूछगिछ भी की जा रही है। हमें ये इक़दाम पहले ही कर लेने चाहिए थे वालिदा। काफिर फितरतन गद्दार होते हैं। अब क्या करें? एक बात समझ नहीं आई मुझे, वो दाखिल कैसे हुए? ये मुमकिन नहीं है जब तक कि हम में से उन्हें कोई अंदर ना लाए। मतलब यहाँ गद्दार है। जो भी इस सब में शामिल है, हमें उसे ढूंढना होगा ताकि ऐसा करने की दोबारा हिम्मत ना करे कोई। और हान मेरे भाई, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। आप कैसी हैं? ठीक हूं बेटा। मेरी बहन, तुम ठीक हो ना? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुम्हें? मैं ठीक हूँ भाई। हमने मिलकर इन सबको शिकस्त दे दी, जबकि ये तादाद में ज्यादा थे, लेकिन ये बदबख्त अपने अंजाम को पहुंच गए। अभी तो परेशानी दूर हो गई बाला खातून। मसले का हल ढूंढना होगा। ठीक कहा तुमने मेहमत। मसले का हल तो ढूंढ लेंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी बड़ी तादाद में सलेबी यहां कैसे घुस सकते हैं? क्या कोई भी जंतु इन्हें देख नहीं पाया? हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं मेहमत। तो फिर आप जल्दी से अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ले अलाउद्दीन साहब। एक बात समझ लें, अगर आप अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे तो लोग इसी तरह घुसते रहेंगे। इस सूरत हाल में आखिर कहना क्या चाहते हैं आप मेहमत? बात सुनो। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे लोगों को जान से मार दिया जाएगा, किसी की जान बख्शी नहीं जाएगी उस्मान। एक लफ्ज और नहीं।
अपनी जुबान से मेरे बच्चों का नाम भी मत लेना, वरना यही दफन कर दूंगा। तो फिर आजमा कर देख लेना, मेरा खून खुश्क होने से पहले तुम और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। बस बस, एक लफ्ज और नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। तुम सबकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमने कब सर झुकाया? हाँ, तुम्हारे जुल्म सितम के आगे हम कब झुके? न हमने पहले कभी हथियार डाले और न आइंदा कभी हथियार डालेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। हरगिज नहीं। छोड़ दो मुझे, वरना जिंदा नहीं बचोगे। पहले मेरे सिपाहियों को रिहा करो। मैं यहाँ इरहान के कासिद के तौर पर आया हूँ, और तुमने जो सोना चोरी किया है मैं वो तलाश करूंगा। तुम्हें ये करना है? हाँ, यानी तुम सिपाहियों को रिहा नहीं करोगे? चलो, अगर ऐसा है तो देखते हैं कि कौन दिलेर है, कौन बुज़दिल। साथियों, अगर मेरी बहन का एक बाल भी बाका होता तो मैं सबके लिए दुनिया मुश्किल कर देता। लेकिन मेरी परेशानी सिर्फ यही नहीं, तुमने इस हद तक अपनी कमजोरी का मुजाहिरा किया कि मुसलमानों की बहादुरी को जमीन बोस कर दिया। इसके बावजूद शर्मिंदा होने के बजाय रियासत बना रहे हो। अहमद, उरहान, ये डर होना चाहिए क्योंकि वो बहन है तुम्हारी, मगर शुक्र है कि वो ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई मसला है तो उससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए। साफ साफ जाहिर है कि ये तुम्हारी फिक्र नहीं है। अब तुम ये कहकर इससे बच नहीं सकते कि तुम दरमियान के सरदारों की पैरवी कर रहे हो। तुम्हारी जमीन हमारी जमीन है और तुम्हारे लोग हमारे लोग हैं। मेहमद साहब, बेशक आप बहादुर और एक अच्छे जंगजू हैं, लेकिन अपनी आवाज नीची रखें, ख्याल रखें इसका। मैं जानता हूं, और तुम्हें भी यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हें भी इस कमजोरी का हिसाब देना होगा। चलो गोंचा, चले यहां से। रुको मेहमद, जिनका हिसाब लेना है वो काफिर है, हम नहीं, ये जान ले अच्छी तरह। मगर आपकी बहन आप जैसी नहीं है। हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल थी वो। गोंजा, क्या कहती हो? तुमने मेहमान होने के बावजूद हमारे साथ जंग की, अब आप हम में से ही हैं। सलामत रहे। वो लोग एक तरफ और हम सब एक तरफ, बाला खातून। वक्त और जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों और काफिरों के दरमियान की जंग है ये। मेरा रब इस बात को समझने वालों में इजाफा करे। सलेब और हलाल के दरमियान जंग कोई नई बात नहीं है। अल्लाह हमें इस जमीन पर दिफा करने की सलाहियत अता फरमाए। चलो गोंचा, हम चलें। उस्मान मंगोलों के पास गए हैं और यहाँ ये सब हो गया। उरहान बेटा, यानी शहर जाओ जल्दी, मलहुन को खबर देनी है। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। वो अफरा तफरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। मोहतात रहना तुम। ठीक है, मैं समझ गया। आपको फिक्र की जरूरत नहीं। मेरे साथ ही रहना अलाउद्दीन। बहुत अहम काम करने हैं।
जो आपका हुक्म वालिदा। चलो। पीछे हट जाओ। बारूद, तीर और कमान, हर चीज ले लो, जल्दी। चलो अब देखते हैं, अब हम देखते हैं। चलो हमारे साथ सिपाहियों। भाइयों, पकड़ो उन्हें। चलो। सोत पर हमला करने वाले काफिर बाज नहीं आएंगे। किसी भी वक्त तूफान आ सकता है। हम हर इम्कान के खिलाफ जरूर इकदाम करेंगे। बहरान, तमाम कलों में ये पैगाम भिजवा दो कि इकदाम दुगने कर दिए जाएं। जी ठीक है मलहून खातून। बाइंदर साहब, शहर के खारिजी रास्ते बंद करवा दें। जिस पर आपको शुबा हो उसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। जो हुक्म मलहून खातून। कबीले को पैगाम भेज दिया है मैंने, निस्फ जंगजुओं को यानी शहर की तरफ भी। अगरचे सऊद ने उनके हमले को नाकाम बना दिया था, लेकिन मैंने फिर भी जंगजुओं के एक हिस्से को वहां भेजा है। बहरान, हमने आपको एक जरूरी काम दिया है। आप खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मलहून खातून, अल्लाह का शुक्र है। इन हालात में मैं कभी भी आराम तो नहीं कर सकता। जिस चीज ने उन्हें ऐसा करने की जसारत दी वो थी उस्मान साहब की गैर मौजूदगी, और अब हमें अपना दिफा करना है। इसके लिए मंसूबाबंदी करनी होगी। उस्मान साहब के सिपाही हमेशा साबित कदम रहते हैं। हम उनके साथ हैं मलहून खातून। हमारा टूटना इतना आसान नहीं है। जब तक हमारे सरदार नहीं आ जाते, चलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालिए। ठीक है। हम तफ्तीश कर रहे हैं। हर वो शख्स जो यहां दाखिल हुआ और बाहर गया, एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि वो काफिर कैसे दाखिल हुए। ये वाज़ेह है कि वो एक तवील अरसे से तैयारी कर रहे थे। किस तरह चालाकी से अंदर आए हैं, महसूस भी नहीं होने दिया उन्होंने। अगर हमने उन्हें रोका नहीं तो ये सिलसिला जारी रहेगा। तुम्हारे बाबा मंगोलों के पास गए हैं, उन पर भी हमला किया जा सकता है। वालिदा, आप क्या सोच रही हैं? उस्मान कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे मालूम है ये? हसन, नक्शा लाओ। ये वो रास्ता है जो सरदार ने इख्तियार किया होगा। और ये रास्ते में वाक़े पथरीली जगह है। अगर उन्होंने फैसला किया होगा तो वो यहां रुके होंगे। नहीं, मंगोलों ने अपने कयाम के दौरान इसकी परवाह नहीं की होगी। वो किसी से नहीं डरते। हर मंगोल सिपाही के पास 3 घोड़े होते हैं। वो उन घोड़ों के साथ इस जगह नहीं रुकेंगे। यहां उनके कयाम की तवक्को है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाला खातून? आ जाओ किस्मत। मुहाफिजों की तरफ से खबर आई है। याकूब साहब वाकयात के बारे में सुनते ही यानी शहर चले गए हैं। वो भी काफी ज्यादा तादाद में।
याकूब साहब वो इस बात का जरूर फायदा उठाएंगे। हम क्या करें वालिदा? वो फायदा नहीं उठा सकेंगे। मलहून उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। हम उस्मान साहब के पास जाएंगे। जल्दी से तैयारी करो बेटा, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। चलो जाओ। चलो सिपाहियों। बेटी। कौन सा? मेरी बच्ची। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ बाबा। कौन सा? कौन सा? तुम ठीक तो हो ना बेटी? जी वालिदा, ठीक हूँ मैं। मेहमद, सौद के हालात कैसे? उन्होंने बहुत कमजोरी का मुजाहरा किया। वो जगह खून से लथपथ है। सलेबियों ने खुले आम शहर पर हमला किया। वो अपने वतन और आबा अजदाद की विरासत की हिफाजत ना कर सकी। उस्मान साहब मंजर से गायब हैं और उनकी गैर हाजिरी में वो अपने महल को भी खो सकते हैं। लेकिन उस्मान ने मुझसे बैत की है। सौद यानी शहर और दूसरी तमाम जगहें वो सब अब मेरी हिफाजत में है। सौद शहर पर हमले से मेरा नाम शर्म से दागदार हो गया। अब मैं अपनी इज्जत और वकार को मजीद बदनाम होने नहीं दूंगा। आप क्या सोच रहे हैं सरदार? इस अफरा तफरी के दौरान फरीकैन पर अज़्म है और माल गनीमत तकसीम हो गया। यानी शहर को सरदार के बगैर नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ, आ जाओ, चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ। क्या सब ठीक है? हाँ, ठीक हूँ जनाब। दुमरुल, हरगिज फिक्र मत करना, जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं ठीक हूं। जनाब, हमारे 2 भाई शदीद जख्मी हैं, बाकी सब ठीक है। जनाब, इन्हें चलने में मुश्किल हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो हम में से एक यानी शहर चला जाए और वहां से मदद ले आए। घोड़े थक चुके हैं, वो वहां तक नहीं जा पाएंगे। उस तरफ चलते हैं जनाब, उस सिमत जाएंगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिपाहियों, यहां से आप लोग कहीं भी नहीं जा रहे। हमारी सरजमीन पर ये लोग आए हैं और हम पे हुकूमत करना चाहते हैं। हमारे खजाने पर हाथ डाल रहे हैं, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। सर नहीं झुकाएंगे हम लोग। अगर हमने सर झुका दिया तो याद रखना, सर उठाना मुश्किल हो जाएगा। खत्म हो गया गुलामी का वक्त। या तो आजादी या फिर मौत। जैसा आप कहें उस्मान साहब। आप कह रहे हैं कि हम वहीं वापस जाएंगे जहां से हमने छोड़ा था? जब भेड़िया हमला करता है तो परवाह नहीं करता है झुंड की। पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा के ग़ज़वा खंदक का सोचें कि कैसे मुकाबला किया उन्होंने कुफ्फार का। सिर्फ 3000 ने 10,000 को कैसे शिकस्त दी। उन 41 तुर्क सिपाहियों का सोचो जिन्होंने अपनी गुलाम रियासत को दुश्मनों से आजाद करवाया था। कोनूर, अब जाओ, हमारी पनाह की कोई जगह ढूंढो। रात यहीं गुजारेंगे आज। और हाँ, एहतियात से काम लेना, ठीक है? कल सूरज तुलू होते ही
अल्लाह ने चाहा तो मैदान हमारा होगा। जैसा आपका हुक्म। जैसे आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म। चलो आ जाओ। चलो। हमारे साथियों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन कामयाब हो गए हम। अगर हमने एक को खोया है तो उन्होंने 10 को खोया उस्ताद गिरा। क्यों, ऐसा ही है ना? जनाब, आपने जैसा हुक्म दिया था हमने किसी पे रहम नहीं किया। बहुत नुकसान हुआ है उनका। हम इससे मुतमईन नहीं। याकूब और उनके दरमियान लड़ाई करवाएंगे। जब वो मुंतशिर हो जाएंगे तो हम मुत्तहिद हो जाएंगे। सौत में सलीबियों ने जो आग लगाई थी, ईसाई उसके बारे में सुनेंगे। वो इस गहरी नींद से जागेंगे वसीलिस, और दोबारा अपनी ताकत को महसूस करेंगे। वसीलिस, यानी शहर तुम अपने काम पर वापस जाओगे। यानी शहर में जो कुछ हो रहा है मैं जानना चाहता हूं। जैसे आपका हुक्म उस्ताद गिरा। डिसेलियस, थॉमस, तुम टेक 4 के पास जाओगे, उससे कल मिलेंगे। मेरे भाइयों, तुर्कों ने हमसे जो जमीनें और कले छीने थे वो सब उनसे वापस हासिल करेंगे। कसम खा के कहता हूं मैं, वापस लेंगे हम। ऐसा ही होगा। जरूर। क्या तुम ठीक हो दुमरुल? ठीक हो। ठीक हो जाओगे तुम? हाँ भाई, मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। कुछ खाने का इंतजाम हुआ? सिपाही आते ही होंगे, सब्र करो। क्या हुआ? कुछ मिला खाने को? मिला तो था लेकिन हम पकड़ नहीं सके। हाँ, कोई बात नहीं। जनाब आ रहे, जनाब आ रहे। सिपाहियों, पनाह मिल गई तुम लोगों को? ढूंढ ली जनाब, वो ऊंचाई पर है। सिपाही जायजा ले रहे हैं। तो ठीक है, चलो चले। आ जाओ, आ जाओ। जनाब, आपने बड़ा शिकार पकड़ा है, माशाअल्लाह। अपने भाइयों को मैं भूखा तो नहीं छोड़ूंगा ना। चलो। जितने भी सिपाही हैं शहर के अंदर फराइज पर मामूर है। खुदा का शुक्र है यानी शहर महफूज है। कलों और तमाम जमीनों में हमारे सिपाही चौकस हैं। हमें फिक्र की जरूरत नहीं। हमारी तमाम जमीनें महफूज हैं। बिल्कुल नहीं, कोई जगह महफूज नहीं है। बाला खातून ने अपने इक़दामात में गफलत बरती थी जब वहां हमला हुआ। महल में दाखिल होने वाला शख्स और सौद पर हमला करने वाला एक ही है। गद्दार हमारे दरमियान है। बोरान भाई, बाइंदर साहब ने कुछ पता लगाया? क्या उन गद्दारों का कोई सुराग मिला है उन्हें? हम तलाश कर रहे हैं शहजादे। इंशाअल्लाह सबूत मिलते ही हम उन सब के सर काट देंगे। वालिदा, आप क्या सोच रही हैं? दुश्मन वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। वो हमला करते हैं और हम दिफा करते हैं उनका। लेकिन मैं उनका सोच रही हूं जो हमारे अपने हैं। वो क्या करने जा रहे हैं? याकूब साहब इस मौके से फायदा उठाएंगे। आपके ख्याल में क्या करेंगे वो? क्या अंदर आ सकता हूँ शहजादे? आ जाइए। शहजादे, याकूब साहब आए हैं। अल्लाह का शुक्र है हम घर लौट आए। मैं अपने घर वापस आ गया। उस्मान सरदार, फातिमा आपा, देखो मैं वापस आ गया। चुप हो जाओ, चुप रहो, समझे? मैं क्यों चुप हो जाऊँ? हाँ, क्या मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ? क्या ये मेरा घर नहीं है? बताएं। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। मेरा बेटा, वतन वो जगह है जहां आप मुतमईन हो, वो जगह नहीं जहां आप पैदा हुए हो। अब गर्मियां आपका वतन बन चुका है, वो
जिसे गर्मिया के बेटों में से एक समझा जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ गाय का महल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारा घर होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे शेर। चलो या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारूद उठा के दो मुझे। ले आओ, ले आओ। ओह। ये बारूद हमारे पास और कितना है आयकुत? मेरे ख्याल से काफी जखीरा है। हाँ, ठीक है, देखते हैं। अब यकीनन मंगोल हम पर मजीद हमलावर होंगे, तादाद में पहले से ज्यादा होंगे। वो हमारी तलाश में होंगे जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर हम निशानात तब्दील करके उन्हें धोखा देंगे। वो इन निशानात का ताक़ुब करेंगे और अपना रास्ता खो देंगे। और तब हमारे सिपाही उनके लिए जाल बिछाएंगे और जब उनकी तादाद कम होगी हम उन पर हमला कर देंगे। हमारे दादा चायर साहब ने भी ऐसा ही किया था बाजंतीनियों के साथ। उन्होंने बाजंतीनियों को अपने निशानात का पीछा करने पर मजबूर किया और उन्हें गिरोहों में तकसीम करके एक एक करके खत्म कर दिया। इंशाअल्लाह हम भी ऐसा ही करेंगे। हम भी यही खेल खेलेंगे और दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, जो हक की राह पे होते हैं उनके दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। अब हम सुबह सवेरे मंगोलों पर हमला करेंगे। उसके बाद इल्हानी रियासत यकीनी तौर पर हमारे खिलाफ हो जाएगी। अगर मगरिब को देखें तो बाजंतीनी हमेशा हमसे लड़ते रहे हैं। सिपाहियों, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका रास्ता हक हो और जिनका मकसद एलाए कलमतुल्लाह हो, उनके रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी, मगर इंशाअल्लाह हम उन पर गालिब जरूर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह। मजलूमों के साथ खड़े होने वाले हमेशा कम होते हैं और जालिम का साथ देने वाले कसरत में होते हैं। हाँ, मगर मैं और मेरे लोग चाहे कम ही क्यों ना हो, वो हक के रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे। एक वक्त था मराजगिरद के मकाम पर दुश्मन की तादाद 4 गुना ज्यादा थी हमसे, मगर फतह हमें नसीब हुई। ये हक और बादल की जंग है। जब तक कायम है ये दुनिया, ये यूं ही जारी रहेगी। और अगर अल्लाह ने चाहा तो फातेह हम ही होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब, हम मर जाएंगे तो झुकेंगे नहीं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जनाब, वो आ रहे हैं। आने दो, हम भी उन्हीं के मुंतजिर हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम उन पर गालिब आएंगे। आने दो उन्हें, आ जाओ। देख लूंगा तुम्हें, आ जाओ। खुश आमदीद याकूब साहब।
मलहून खातून, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये इजलास सिर्फ मर्द हजरात के साथ मुनक्किद करना चाहता हूं। हमारे दीवान के कुछ कायदे हैं याकूब साहब। उस्मान सरदार के जितने भी दीवान हैं, हर दीवान में मलहून खातून मौजूद होती है। मैं उस्मान साहब नहीं हूं और हान साहब, मेरे दीवान में सिर्फ हम मर्द हजरात ही बात करते हैं। इसकी क्या जरूरत है याकूब साहब? यकीनन आप उस्मान साहब नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्त आने पर औरतें मर्दों से ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा करती हैं। इसीलिए वो हमेशा हमारी राय का एहतराम करते हैं और मेरी बातें भी सिर्फ खास लोगों के लिए होती हैं। क्या बात है याकूब साहब? क्या यहां ताजियत करने के लिए आए हैं? आप किस ताजियत की बात कर रहे हैं? आप उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में यहां का निजाम नहीं संभाल सके। मैं महल और यनी शहर को मजबूत करने आया हूं। यहां के फैसले अब मैं करूंगा। काइयों के पास सरदार और मर्द जिंदा है याकूब साहब। आप सौद की हिफाजत नहीं कर सके जिसे आपके दादा ने आपके लिए अमानत छोड़ी थी। महल पे छापा मारे ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। काई कबीला मेरे मातहत है, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं किसी को अपनी तौहीन नहीं करने दूंगा। अब से यानी शहर में मेरा हुक्म चलेगा। याकूब साहब, उस्मान सरदार की सुलह की ख्वाहिश की वजह से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मगर याद रखिएगा, मैं उस्मान सरदार नहीं। अगर ज्यादा दबाव डाला या जबरदस्ती की, कोई फैसला नहीं सुनूंगा मैं। इसलिए कोई फायदा नहीं। बुरहान, ये जगह उस्मान सरदार की है और उनकी गैर मौजूदगी में आप कोई कदम नहीं उठा सकते। मेरी अमानत है ये। मेरी सांस जब तक चल रही है, ये उनकी ही जगह रहेगी। साहब, नादानी से काम ना ले। जिस दिन तुम्हारे वालिद ने मुझसे बैत की, बगावत का दौर उस दिन से खत्म हो गया। चाहे वो यहां हो या ना हो, काई गर्मियां की मातहत है। अब मेरी बात गौर से सुनो सब। रियासती निजाम बगावत कबूल नहीं करता। अगर कोई ऐसा है जो यनी शहर में बनी गर्मिया की हुक्मरानी की नाफरमानी करता है, अपनी जान से इसकी कीमत अदा करेगा। सब ये बात याद रखें। मुझे अपने भाइयों का खून बहाने पर मजबूर मत करो। याकूब साहब, आप समझते क्या हैं? खून बहाने से मैं नहीं डरता। तुम डरो मत बेटा, लेकिन मुझे हिचकिचाहट होगी।
हम लोग एक दूसरे का नहीं बल्कि काफिरों का खून बहाएंगे। हम सलेबियों से इस हमले की कीमत वसूल करेंगे जो उन्होंने सौत में किया था। सहन में हक का इजलास होगा जहां पे फतुहात की राह खींचेंगे। हम इस्लाम की तलवार से कुफ्फार को कुचल देंगे। क्या करने जा रहे हैं शहजादे? उस्मान सरदार ने इनसे बैत की है, उनकी हर बात मानना फर्ज है। सब्र करेंगे हम और नतीजे का इंतजार करेंगे। चलते हैं। वो यही है, फौरन मदद बुलाओ। हमारी तलाश है। हाँ, भेड़िए से बचकर कैसे निकल पाओगे? तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, कभी नहीं। चलो सिपाहियों। फातिमा, खैरियत, ये सब क्या हो रहा है? मैं सादत खातून के लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ। लेकिन सादत खातून कहाँ है? वो पूरे महल में चारों तरफ घूम रही हैं और आलगन खातून भी उनके साथ हैं और अब वो बावर्ची खाने की तरफ जा रही हैं। तुम इसका ध्यान रखो। अल्लाह मुझे सब्र दे। ये बरामदा कहाँ जाता है आलगन? ये शहजादे के कमरे तक जाता है सादत खातून। सिपाही हमेशा इसकी हिफाजत करते हैं। मखसूस औकात में बहनें सिपाहियों के साथ सफाई के लिए दाखिल होती हैं। बावर्ची खाना उस तरफ है। मेरी बहनों, कुछ देर के लिए अपना काम तर्क कर दो। सादत खातून आई हैं यहाँ। तुम तो ये माल छोड़कर चली गई थी, तो तुम्हारी बात हम क्यों सुने आलगन? अब सब सुनेंगे। आज से यहाँ के तमाम अफराद आलगन के हुक्म के ताबे होंगे। अगर किसी ने इसकी तौहीन की तो मैं समझूंगी कि मेरी तौहीन की गई। हिसाब देना होगा। आगा रहें आप सब। क्या आप लोगों ने सुना नहीं? अब आप में से हर कोई अपना काम छोड़ दे और गौर से सुने। कल यहाँ तुर्कमान के अहम तरीन सरदारान तशरीफ लाएंगे। खाने और मशरूबात की तैयारी में किसी किस्म की कोताही मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आलगान, ताम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिदनाथ, कल उन सरदारान के दस्तरखान पर कोताहिया में अपने महल से जो हम बर्तन लाए हैं वो रखे जाएंगे। ये बर्तन इस काबिल नहीं। मशरूबात की जिम्मेदारी किसकी है? जी, मैंने बनाया है। उस्मान साहब को पसंद है मेरे हाथ का बना हुआ शरबत। वाकई? जरा मुझे भी एक गिलास देना, देखूं तो। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कल इसे ताज़ा तैयार करेंगे। इसे बहुत शीनी होना चाहिए। लेकिन सादत खातून। खातून?
मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। सादत खातून। मैं सोच ही रही थी कि मलहून खातून कहाँ है। जानती हो मलहून, बहुत काम है यहाँ पर। यहाँ जो लोग हैं वो गुलाम नहीं, हमारे खानदान के फर्द हैं। ये महल मेरा महल है। अपने अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह अल्लाह, आपको आखिर मदाखलत का हक किसने दिया मलहून? सादत खातून, आप यहाँ मेहमान हैं। बिल्कुल गलत। मैं यहाँ मेहमान नहीं, बल्कि इस सरजमीन पर मौजूद सल्तनतों की हाकिम हूँ। मेहमान तो आप हैं। चाहे आप मेहमान हो या हुक्मरान, आप मेरे खानदान की तौहीन नहीं कर सकती। इनका अगर दिल दुखाया आपने तो अपने सामने मुझे पाएंगी। ये वो खंजर है जिसने आज मेरी जान बचाई। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज है धोखेबाज खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंजा खातून, बहुत ही खूब लड़ती है वो लड़की। और तुम दोनों भी एक साथ खूब लड़ते हो। बहुत समझदार लड़की है। खूबसूरत भी है। वालिदा, आप कब आई? क्या कहा? मैंने सुना नहीं। गोंजा खातून का कह रही हूं। बहुत खूबसूरत है। क्या मतलब है आपका? अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कोनिया से आकर सुलह हो गई ऐसा लगता है। और यकीनन ये खाना तकसीम करने के दौरान हुआ होगा। लड़ाई में उसकी हिफाजत की मैंने। हमारी वो अमानत है और मेहमान भी है हमारी, इसीलिए क्या? वैसे उसकी हिफाजत की जरूरत नहीं थी कोई, ऐसे है ना? सही कहा। अलाउद्दीन, मेरे बेटे, तुम्हें हमेशा मैंने अपना राजदा बनाया है। क्या मैं राजदा नहीं बन सकती? बिल्कुल, क्यों नहीं? आप वालिदा हैं मेरी। आपने जो कुछ भी कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वालिदा, यानी शहर से आने वाले जंगजुओं का मैं खुद मुआयना करूंगा। हमने तैयारियां कर ली हैं। हम सुबह ही निकलेंगे यहां से। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ। जाओ, खैरियत से जाओ। क्या ख्याल है अलाउद्दीन? जानती नहीं क्या?
मैं दोबारा तुम्हारी मकरूस हो गई हूं, मगर मैं गोंजा, मेरी खूबसूरत बेटी, क्या तुमने अपने जख्म पर पट्टी बांध ली? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं वालिदा। गुलशन ने बताया मुझे आपकी हिफाजत अलाउद्दीन ने ढाल की तरह की। जी हाँ, ठीक सुना है। उसने जख्मी होने के बावजूद जोहद को दुश्मन के हवाले नहीं होने दिया। वो ज़हीन तो है, ये हम जानते हैं, मगर पता चला बहादुर भी है। बाला खातून और अलाउद्दीन ने सऊद की हिफाजत पूरी ताकत से की है। बाला का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? क्या वो तुमसे मोहब्बत से पेश आती है? मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। गोंजा मेरी बच्ची, मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, मगर सब कुछ अच्छा हो गया। सऊद पर हमला हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। इस हमले ने तुम्हें बाला और अलाउद्दीन के करीब कर दिया। वालिदा, अलाउद्दीन बहुत ज़हीन है और अगर आप उससे इस तरह रुजू करेंगी तो वो समझ जाएगा। अगर अलाउद्दीन ज़हीन है तो तुम भी कुछ कम नहीं हो गोंजा। तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे बाबा को इस महल में उनके पीछे चलने के लिए एक आदमी की जरूरत है। तुम वो गिरा बनोगी जो अलाउद्दीन को तुम्हारे बाबा से जोड़ेगी। बेटी गोंजा, तुम्हें अपने बाबा के लिए सब करना है, ठीक है गोंजा? करूंगी वालिदा, मैं करूंगी। जंग में पहला मसला ईमान और हिम्मत का है। आपने सलेबियों को कमजोरी के बावजूद हिम्मत दी और उन्होंने सऊद पर हमला किया। इसलिए हम सबसे पहले इनकी हिम्मत तोड़ेंगे। उन्होंने पहले हम पर हमला किया, अब हम इसका भरपूर बदला लेंगे। उस्मान साहब किले की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। क्या ऐसा ही है औरान साहब? ऐसा ही है। हम सिर्फ किले में नहीं जाएंगे, बल्कि इनके तमाम शहरों पर हमला करेंगे। तुर्कों का वतन बनने तक सरहदों पर कोई सलीबी किला बाकी नहीं रहेगा। पत्रानोस, कीता, कैस्टल, इन सब की तरफ जाएंगे हम। ठीक है याकूब साहब, जबकि हम फतेह हासिल करने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने वहां अपनी आंखों से क्या देखा। कैस्टल किला मजबूत कर रहा है अपनी दीवारों को और बुरसा से 5000 सिपाही आ चुके हैं। काफी मिकदार में उनके पास हथियार आए हैं। जहां तक ताल्लुक है दाखिली रास्ते का, मशरिक की तरफ बड़े दरवाजे के सामने खंदक खोदी गई है और वहां मजीद सामान मौजूद है। इनके हमलों की ताकत हमसे ज्यादा है और किला अपनी ताकत मजबूत कर रहा है। अगर हम उनका मुहासरा जारी रखें तो उनके पास 1.5 साल के लिए काफी सामान होगा। तब तक फौजी बोरसला से आएंगे और हमें तबाह करके चले जाएंगे। तो आप लोग क्या मशवरा देते हैं औरहान महमद? तो फिर हम किले का मुहासरा नहीं, बल्कि रात को तूफान की तरह उन पर हमला करेंगे। किले की दीवारें नीची हैं और शुक्र है अल्लाह का, मेरे पास जंगजू हैं ऐसे जो बासानी चढ़ सकते हैं उन दीवारों पर। जब दरवाजे खोलेंगे सब एक एक करके अंदर दाखिल होंगे और यह बुरसा को पता लगे बगैर होगा
ऐसा तैकफुर ने भी नहीं सोचा होगा। मेहरबानी फरमाए ओरहान साहब। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, ये मेरे जंगजू हैं याकूब साहब। ओरहान साहब, जो कुछ हुआ हमने सुना, इसलिए हम यानी शहर आ गए कि क्या पता आपको हमारी जरूरत हो। शुक्रिया। फतह के लिए इनका होना ज्यादा जरूरी है। आप सबको यहाँ खुशामदीद सिपाहियों। क्या आप फौज के सरबराह हैं कि आप इसमें जंगजुओं को शामिल कर सकें? हमने अभी सरबराह का इंतखाब नहीं किया। चलो आ जाओ इस तरफ। अब मेरी बात सुनो गौर से। वो मंगोल हरगिज नाकाम नहीं हुए। वो हमारे गार में आए, उन्होंने हम पर हमला किया उस वक्त जब हम जख्मियों को देख रहे थे। इसलिए उन्होंने हमें लाचार कर दिया और उस्मान साहब को उन सब ने जान से मार दिया। जबकि हम मंगोलों के दरमियान दाखिल होने का इरादा रखते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और अब हम मंगोलों के रूप में मलबूस होंगे और तुम सबके सब उनका रूप धार कर बआसानी उनके झुंड में शामिल हो जाओगे। ऐसे वो जान भी नहीं पाएंगे कि मौत उनके कितने नजदीक आ गई है। और अब जनाब? तुलुए आफ्ताब के वक्त मेरा घोड़ा आ जाएगा और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। उनके ख्वाबों को मस्मार कर दूंगा बहुत जल्द। आपने मेरे महल में आकर जंग की तैयारी का ऐलान किया। मैं तुम्हें इस फौज का सरबराह नहीं बनाऊंगा जो पूरी दुनिया की फतूहात की तकदीर का तयन करे ओरहान, बल्कि मैं अपने बेटे महमद को सरबराह बनाऊंगा। जो आपका हुक्म। याकूब साहब, जब लेफ्के का हदफ मुकर्रर किया गया था तो पहले ही पहुंच गए थे आप और फिर हमारी फतह पर कब्जा कर लिया। क्या लगता है दिखाई नहीं देता हमें कुछ? हाँ, इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने खिलाफ होती है। जो अपने आप पर काबू नहीं पा सकता वो फौज का सरबराह कैसे बनेगा? हम काफिर के किले को निशाना बनाते हैं, हम दुश्मनों के सीनों में अपनी तलवार गाड़ देंगे और तुम्हें सिर्फ मुझसे हुक्म लेने में मसला है। जवाब दो ओरहान, क्या यह जंग होती है? चलें, ठीक है। जहां तक अना की बात है वो नहीं है मुझ में। हम महमद साहब का हुक्म मानेंगे। अगर ये जंग है तो हमें आपका साथ देने में कोई मसला नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल में संजाक्सिस के लिए फौज का हिस्सा बनना मुनासिब है। वो भी हमारे साथ आएंगे। हमारा पहला हदफ है कैस्तल। सिर्फ संजाक्सिस ही नहीं बल्कि अनातोलिया के सरदारान के तमाम जंगजू हमारी फौज में शामिल होंगे। कल मैं एक अजीम दीवान मुनक्किद करूंगा। हम सब बोरसा और इज़नक की तरफ पेशकदमी करेंगे। जंग के लिए तैयार हो जाओ। गजा
सबको मुबारक हो। वो मेरे महल में मुझ पर ही हाकिम बनना चाहती है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे बाबा के आने तक सब्र करेंगे। फतूहात की खातिर सब्र करना होगा। हम कैसे सब्र कर सकते हैं? वो पूरे महल पे कब्जा कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है वालिदा? तुम्हारे बाबा ने उनसे बैत की है। उन्होंने खेल तरतीब दिया है, और अगर हमने अभी कुछ कहा उन्हें तो खेल बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बाबा के खेल में उनका साथ देंगे। मगर बाबा कब लौटेंगे? मुझे फिक्र हो रही है उनकी। बस थोड़ा ही वक्त बाकी है, सब्र करो। लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम उन पर हमेशा नजर रखेंगे। आपके ख्याल में क्या करेंगे वो शहजादे? इसका कल पता चलेगा बुरहान भाई। वो सिर्फ महल से बाहर भेजना चाहते हैं मुझे। शहजादी, आप यकीनन सब कुछ बेहतर जानते हैं, लेकिन फतूहात की खातिर भी उन पर भरोसा ना कीजिए। मैं सिर्फ अपनी हिफाजत करूंगा और आप इस महल की हिफाजत करेंगे जो उस्मान सरदार की अमानत है।